पीएसएल चरे एल के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बोला हम तो नहीं आ रहे वापस पीएसएल के मैचेस खेलने। लाहौर कलंदर चढ़ गई हमारे एल के ऊपर, पेशावर जलमी, बाबर आजम, घंटा, शाहीन लंगरा। और भाई दोपहर में आके क्रिकेट खेलनी है पीएसएल में, 50 डिग्री में तेल लेने गई पीएसएल एल के ऊपर चढ़े, इतनी गर्मी में हम कोई नहीं आ रहे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का दे दिया है, या यूं कहें कि चुन चुन के जो है बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान से बदला ले रहा है। बांग्लादेश अपने प्लेयर्स को पीएसएल के लिए नहीं भेज रहा और ये पीएसएल में जो दो टीम्स है, स्पेशली पेशावर जल्मी जो कि पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही है और नाहिद राना बड़े बेहतरीन किस्म के गेंदबाज हैं, कमाल बॉलिंग कर रहे हैं, ये एक बॉम्बशेल की तरह जाकर ये खबर जो है वो गिरी जल्मी के कैंप में। बांग्लादेश के प्लेयर ने चीटिंग की है भाजी। ये कोई सरकारी स्कूल तो नहीं है कि भाई 10 दिन आओ 20 दिन छुट्टी करो, अपने पैसे भी ले लो, ठीक है, और मैचेस भी ना खेलो, 10-12 मैच खेलो और आगे महीने की लीग है। इस तरह होता क्या है, ये पीएसएल बर्बाद होती है। देश को अब समझ में आ जाता है कि यार हमारा क्या फायदा, वो आप तो टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। हमारी टीम ने जो प्रिपरेशन की थी, हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रिपरेशन की थी, वो तो सब मिट्टी में चली गई, क्योंकि हम तो टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और जो हमारे पीछे खड़ा था पाकिस्तान, उसने भी यू टर्न ले लिया एक बार फिर से, और वो दोबारा से टी20 वर्ल्ड कप खेलने में चला गया। तो अब भैया बांग्लादेश जो है ना चुन चुन के बदला ले रहा है। अब इतना ड्रामा तो पीएसएल में भी नहीं हुआ। पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स ने सिक्योरिटी का बहाना लगाया, फिर इंजरी का बहाना लगाया, अब छनकनों ने एनओसी का बहाना लगाया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा एनओसी कैंसिल कर दी है कि किसी का घुटना इंजर है, मुस्तफिजुर रहमान साहब रूल आउट हो गए हैं, नाहिद राना के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया है कि बांग्लादेश के जो गए हुए थे बॉलर्स वहां पर अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। खबर ये है कि नाहिद राना, आपको पता है कि वो बड़े जबरदस्त किस्म का पेशावर जल्मी का पार्ट थे, क्या जबरदस्त किस्म की विकेट्स ले रहे थे। इवन सिर्फ पेशावर जल्मी की तरफ से नहीं बल्कि वो तो विकेट्स ले रहे थे। अभी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई है उसमें भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, अपनी टीम की तरफ से शानदार विकेट्स जो है वो दिलवाई है। अब पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच खेलने के लिए जाना है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। कह रहे हैं जी नाहिद राना उसकी तैयारी करेगा, मतलब पाकिस्तान को फड़काने की तैयारी करेगा। पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा है, पीएसएल चरे एल के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बोला हम तो नहीं आ रहे वापस पीएसएल के मैचेस खेलने। लाहौर कलंदर चढ़ गई हमारे एल के ऊपर, पेशावर जलमी, बाबर आजम, घंटा, शाहीन लंगरा। और भाई दोपहर में आके क्रिकेट खेलनी है पीएसएल में, 50 डिग्री में तेल लेने गई पीएसएल एल के ऊपर चढ़े, इतनी गर्मी में हम कोई नहीं आ रहे। यार इतना ड्रामा तो पीएसएल में भी नहीं हुआ। पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स ने सिक्योरिटी का बहाना लगाया, फिर इंजरी का बहाना लगाया, अब छनकनों ने एनओसी का बहाना लगाया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा एनओसी कैंसिल कर दी है कि किसी का घुटना इंजर है, मुस्तफिजुर रहमान साहब रूल आउट हो गए हैं, नाहिद राना के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया। और भाई यही अगर आईपीएल में होता तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि ये प्लेयर नेशनल ड्यूटी एल के ऊपर चढ़ गई, ये जो है वो आईपीएल छोड़ के न्यूजीलैंड की सीरीज भी ना खेलने जाते, यूएई के प्लेयर भी ना जाते। ठीक है, अब नेशनल ड्यूटी के ऊपर इनको छुट्टी मिली थी कि जाओ न्यूजीलैंड की सीरीज खेलो बांग्लादेश वालों और वापस आना है आपने। अब वापस भाईजान इन्होंने कोई नहीं था आना, मुझे पता था और कट्टा खुल जाना था। ये इंडिया की साजिश है, ये क्या टोपी ड्रामा है। देश को अब समझ में आ जाता है कि यार हमारा क्या फायदा, वो आप तो टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। हमारी टीम ने जो प्रिपरेशन की थी, हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रिपरेशन की थी, वो तो सब मिट्टी में चली गई, क्योंकि हम तो टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और जो हमारे पीछे खड़ा था पाकिस्तान, उसने भी यू टर्न ले लिया एक बार फिर से, और वो दोबारा से टी20 वर्ल्ड कप खेलने में चला गया। तो अब भैया बांग्लादेश जो है ना चुन चुन के बदला ले रहा है। अब रिसेंटली क्या होता है कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से ऑफर आता है, लेकिन भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। अब कुछ तो रीजन देना था, तो रीजन उन्होंने दे दिया मेडिकल ग्राउंड, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश की सरकार ने भी मना कर दिया है। तो पीएसएल वाले जो सोच रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को हम खिला लेते हैं अपने यहाँ पे, बांग्लादेश ने कहा निकल लो यहाँ से, हम अपने खिलाड़ियों को वहां पे खेलने नहीं भेजेंगे। इससे पहले भी भैया आपको पता है कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला देकर अपनी टीम को भी भेजा था कि भाई जो खिलाड़ी वहां पे जा रहे हैं, पहले तो किसी को एनओसी नहीं दी, जो खिलाड़ी वहां पे जा रहे हैं, पहले बांग्लादेश ने कहा हमारा सिक्योरिटी दस्ता वहां पे जाएगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, तब जाके हम अपने खिलाड़ियों को परमिशन देंगे। और लास्ट लास्ट तक यही होता रहा, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने खिलाड़ियों को वहां पे कैसे भेज दें, मतलब। लेकिन आज बांग्लादेश की तरफ से रिपोर्ट आई, मैच जब खत्म हुआ ये बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो थर्ड ओडीआई के बाद जो रिपोर्ट्स आई, आज ये खबर आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश अपने प्लेयर्स को पीएसएल के लिए नहीं भेज रहा और ये पीएसएल में जो दो टीम्स है, स्पेशली पेशावर जल्मी जो कि
पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही है और नाहिद राणा बड़े बेहतरीन किस्म के गेंदबाज हैं, कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। ये एक बॉम्बशेल की तरह जाकर ये खबर जो है वो गिरी ज़ल्मी के कैंप में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नाहिद राणा को हम रेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि पीएसएल के बाद पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज है और हम नहीं चाहते कि हमारा जो फास्ट बॉलर है, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, वो अनफिट हो जाए, क्योंकि 5-5 विकेटें ले रहे हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कमाल बॉलिंग कर रहे हैं वो। और जब टेस्ट सीरीज थी, मैन्योर अली साहब ने ये पिंडी में टेस्ट मैच कवर किया था पाकिस्तान बांग्लादेश का, नाहिद राणा की वो पहली सीरीज थी और नाहिद राणा ने पाकिस्तान को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। यार ये पीएसएल है, नो पीएसएल नो एनओसी। बांग्लादेश ने पाजी चीटिंग की है पीएसएल के साथ, चीटिंग करता तू, चीटिंग करता तू। भाईजान मुझे इतना बता दो, सिर्फ मुझे इतना जो है वो बता दो कि अगर आईपीएल हो रही होती तो किस प्लेयर की इतनी जरूरत थी या उस बोर्ड की इतनी जरूरत होती जो कहता आईपीएल छोड़ो, नेशनल ड्यूटी आके खेलो। हमने फिर भी बोला, हम आपको पता गरीब बोर्ड है, हमने बोला भाजी टुट जाओ, नेशनल ड्यूटी के ऊपर चले जाओ। मैचों के दरमियान गैप आया, हमने वार्नर को बोला, जंपा को, जाओ भाजी छुट्टियों के ऊपर चले जाओ, वो वापस आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो बांग्लादेश के प्लेयर है, मैंने आपको बोला था ये पूरे पहाड़ के टके, ये कल इंडिया की गोदी में बैठे थे, उसके बाद फिर हमारे पास आए। अब इनको समझ आ गई है कि इंडिया के बिना हमारी कोई औकात नहीं है, तो इन्होंने हमें चुपेरे मारी हैं, ठुडे कराए हैं, और उसके बाद ये फिर जो है वो इंडिया के जाके इन्होंने चरण जो है वो पकड़ लिए हैं और साथ ही बहती गंगा में जो है वो हाथ धो लिए हैं भाजी। और अब तमीम इकबाल साहब, वो डायरेक्टर है मैंने सुना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उस छनकने ने कैंसिल कर दी है। पीएसएल में जो एनओसी मिलता है ना, इन प्लेयर्स को मिलना था बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उसने एनओसी कैंसिल कर दी है। उसने बोला जी आगे सीरीज होनी है पाकिस्तान के साथ भी, ये भी वो भी, तो हमने नाहिद राणा के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बचाना भी, छनकने यंग वो प्लेयर है, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट। अच्छा जी, वो मुस्तफिजुर रहमान की जो है वो घुटने की इंजरी का इशू था। अच्छा जी, वो शरफुल इस्लाम भी कोई कंफर्म नहीं है जी, ये रिपोर्ट है। लो भाई, पाकिस्तान एक बार फिर से रोने लगा और इंडिया को ब्लेम करने लगा, बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराने लगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अब डिनाई कर दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को पीएसएल खेलने के लिए दोबारा से नहीं भेजेंगे। जी आपको जैसा कि पता होगा कि बांग्लादेश के प्लेयर्स पीएसएल खेल रहे थे, लेकिन बीच में अभी चूँकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज़ था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, पीएसएल से बांग्लादेश ने वापस से अपने प्लेयर्स को बुला लिया, लेकिन दोबारा से उसको वापस से पीएसएल जाना था। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश बोर्ड ने एनओसी देने से ही मना कर दिया सभी प्लेयर्स को। तो अब इन्होंने रोना क्या शुरू कर दिया कि भाई ये तो बीसीसीआई का साजिश है, ये तो बीसीसीआई ने किया कि बांग्लादेश को धमकी दिया कि अब तुम वापस से पीएसएल में अपना प्लेयर्स नहीं भेजोगे। भाई मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, तो वहाँ पे बीसीसीआई कर रहा है, मतलब हद हो गई यार। लिटरली ये लोग ना कैसे माइंडलेस है, मैं समझ में नहीं आया। हम बांग्लादेश को क्यों बोलेंगे भाई नहीं जाओ, हो हम बांग्लादेश को तो मुंह नहीं लगाते, उनसे तो हम बात नहीं करते हैं, फिर हम क्यों कहेंगे कि पीएसएल खेलने नहीं जाओ। तुम्हारी लीग की वही हालात है कि वहाँ एक बार जो चला जाता है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि भाई मैं कितना बुरा फंस गया हूँ। एक बार फिर वापस जाने के बाद अपनी कंट्री कोई नहीं जाना चाहता है पाकिस्तान, तो उसको अपने अंदर झांकने के बजाय साला दूसरे की तरफ देखता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल, किसको जिम्मेदार ठहरा है। मतलब डाइवर्ट किया जाता है कैसे टॉपिक से, देख रहे हो, अलग ही माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर।